हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ संजीवनी कॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है, जिसके ऊपर 30 रुपीज़ का स्टिकर लगा हुआ है और ये बांकेलाल और भोकाल की 2 इन 1 कॉमिक्स है। अ, मुझे ये तो नहीं पता कि इस कॉमिक को वापस से रीप्रिंट किया गया है या नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये पहली बार नहीं है कि बांकेलाल और भोकाल एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हों। इससे पहले भी बांकेलाल और भोकाल एक दूसरे से मिल चुके हैं। अ, जिसको ना क्योंकि क्या है कि मुझे इस कॉमिक का नाम सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही याद है। शायद ये नाम है बांकेलाल और भोकाल। शायद इस नाम की कोई कॉमिक आई थी, मुझे पता नहीं, लेकिन उस कॉमिक में ही ये दोनों पहली बार मिले होंगे। और फर्दर इस कॉमिक के बारे में बताने से पहले मैं एक बहुत छोटी सी मेरी एक मेमोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये है कि ये कॉमिक मैंने साल 2013 में ख़रीदी थी, जिस दिन मैंने कोड नेम कॉमेट सेट ख़रीदा था। मतलब उसी सेट के साथ मैंने क्योंकि ये कॉमिक उस वक्त अवेलेबल थी शॉप पर, तो मैंने ये कॉमिक भी ख़रीद ली थी। और एक उस दिन एक बहुत ही अच्छा, मतलब मनमोहक दिन था। अ, मतलब उस दिन बहुत ही प्यारा दिन था, जिसकी वजह से मतलब पता नहीं क्या, शायद इस कॉमिक की वजह से पता नहीं क्या रीज़न था, मतलब इतना बढ़िया दिन था कि एक मीठी याद बन के रह गई। और इस कॉमिक की स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में सिर्फ इतने बता सकता हूँ कि जैसे इस कॉमिक का नाम ही संजीवनी है, तो सारी कॉमिक की जो स्टोरी है वो इसी के आसपास घूमती है। अब इसका असल में चक्कर क्या है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये कॉमिक पढ़नी ही पड़ेगी। जब मैंने इस कॉमिक को पढ़ा था तो मुझे इसकी स्टोरी काफ़ी पसंद आई थी। और आर्टवर्क मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था इस कॉमिक का। हालांकि अभी भी बहुत पसंद है इस कॉमिक का आर्टवर्क। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इस कहानी से ज़्यादा मुझे मैं इस कॉमिक की कहानी से ज़्यादा मुझे आर्टवर्क ने अट्रैक्ट किया था, और अभी भी करता है। और क्योंकि इसका आर्टवर्क बहुत शानदार तरीके से बना हुआ है। अब जैसे मैंने कहा था कि उस दिन मेरा बहुत ही जिस दिन मैंने कॉमिक खरीदी थी तो काफ़ी, मतलब बहुत अच्छा माहौल था। शायद ये भी कारण हो सकता है कि मैंने उसी दिन ही ये कॉमिक पढ़ी थी, तो अच्छे आर्ट वर्क करके, क्योंकि मुझे इस कॉमिक आर्ट वर्क को भी पसंद आया, जिसकी वजह से एक मेरे लिए एक मीठी याद बन के रह गई। इस आर्ट वर्क को देख कर मतलब मुझे तो बहुत सुकून मिलता है इस कॉमिक के आर्ट वर्क को देखकर। अब मुझे पता नहीं कि इस कॉमिक को रीप्रिंट किया गया है या नहीं, लेकिन मैं लास्ट में इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप बांकेलाल के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली, बांकेलाल और भोकाल के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली इस कॉमिक को ख़रीदना चाहिए, अगर रीप्रिंट हुई है तो। अगर नहीं भी हो, दोनों के फ़ैन, अगर आप एक अच्छी स्टोरी और आर्ट को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इस कॉमिक को बड़े आराम से खरीद सकते हो। और एक चीज़ और है कि बांकेलाल की कॉमिक है, तो आपको कॉमेडी एलिमेंट्स भर भर के देखने को मिलेंगे, फ़नी डायलॉग डिलीवरी देखने को मिलेगी। और अगर कभी मौका मिला, जिसमें बांकीलाल और भोकाल दोनों पहली बार मिलते हैं, अगर वो कॉमिक रीप्रिंट कभी होती है तो मैं उस कॉमिक को भी डेफिनेटली ज़रूर लूँगा। एक बार वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको आर्ट ऑफ फिर से दिखा देता हूँ। मतलब मैं इस कॉमिक को चाहे स्टोरी के हिसाब से ना, स्टोरी वाइज ना सही, लेकिन आर्टो के हिसाब से मैं इस कॉमिक को अपनी फेवरेट लिस्ट में रख सकता हूँ।
यही है कि मेरे लिए इस कॉमिक का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो इसका आर्ट वर्क ही है। स्टोरी तो है अच्छी, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए इस कॉमिक का आर्ट वर्क स्टोरी से ऊपर है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कम कॉमिक्स में ऐसा होता है कि मैं आर्ट वर्क को इतनी डिटेल में दिखाता हूँ। और जो जंगल का माहौल दिखाया गया है इस कॉमिक में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जैसे कौवी और भेड़िया की कॉमिक्स में होता है, उसमें तो चलो एक अलग ही फ्लेवर देखने को मिलता है, उसमें भी जंगल के सीन होते हैं जिनको देखकर सुकून मिलता है, लेकिन इस कॉमिक में एक अलग तरह से सुकून मिलता है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा हुआ है कि मैंने ये कॉमिक 2013 में ख़रीदी थी। ये इसका ओरिजिन सा डिटेल है। ये इसकी MRP 20 रुपीज़ थी। एक अच्छी कॉमिक थी ये। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।